अस्सलाम वालेकुम नाजरीन सामीन, वेलकम करते हैं यूएई बाखबर चैनल पे। यूएई की तमाम ताज़ा तरीन खबरें हर रोज़ अपने मोबाइल पे सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें। बढ़ते हैं आज की यूएई की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में एमिरेट्स एयरलाइन ने अपने सार्फिन के लिए एक खसूसी रियायत दे दी। एमिरेट्स एयरलाइन ने कोरोना वायरस के पेश नज़र अपने सार्फिन के लिए एक बड़ी रियायत का ऐलान कर दिया। अब एमिरेट्स के मुसाफिरों को सफ़र से पहले कोरोना PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि अब इनका टेस्ट रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया गया है। अब दुबई में किए जाने वाले PCR टेस्ट का अगर आप हार्ड कॉपी नहीं चाहते तो आपको इसकी इजाज़त होगी। वो सार्फिन जिन्होंने दुबई के हेल्थ अथॉरिटी DHA के किसी हेल्थ केयर सेंटर में कोविड वैक्सीन हासिल की है और वो अपने कोरोना PCR टेस्ट के नताइज के साथ फ़्लाइट चेक इन के दौरान अपने दस्तावेज़ात को हम आंग कर सकते हैं। एमिरेट्स और मुतल्लिका मालूमात पर अमल दरामद करेंगे, ख़ास तौर पर जो कोरोना वायरस में सारिफ की मंजिल मकसूद की ज़रूरियात से मुतल्लिक है। एक बार चेक इन रस्मी तौर पर अंजाम देने के बाद कोरोना वायरस के मेडिकल रिकॉर्ड से मुतल्लिक मालूमात को अमारात के सिस्टम से फौरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। पढ़ते हैं आज की एक और अहम खबर की जानिब। भारत में कोरोना की तबाहकारियाँ थम न सकें, एक दिन में रिकॉर्ड होने वाले केसेस की तादाद का आलमी रिकॉर्ड कायम। मुल्क में मजीद 3,52,991 नए केसेस सामने आए हैं। भारत में आज पीर के रोज़ दुनिया में अब तक कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड होने वाले केसेस सामने आए हैं। ये 5वां दिन है कि मुसलसल मुल्क में इतनी वाफरी मकदार में केसेस सामने आ रहे हैं। भारत में कुल रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 17 मिलियन हो गई है। मुल्क में गुज़श्ता रोज़ 2,812 नई अमवात हुई हैं, जिसके बाद कोरोना से अमवात की तादाद 1,95,123 हो गई है। बढ़ते हैं आज की सबसे अहम खबर की जानिब। अमाराती हुकाम ने बड़ी रियायत दे दी, कुछ भारतीय मुसाफिरों को अमारात आने की इजाज़त होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भारत में कोरोना केसेस में इजाफा होने के बाद 10 रोज़ के लिए फ़िज़ाई सफ़र पर पाबंदी आयद की गई है। ताहम कुछ ज़मनों के मुसाफिरों को इस पाबंदी के दौरान अमारात आने की इजाज़त होगी। सिविल एविएशन और वज़ारत ख़ारजा अमूर की जानिब से बताया गया है कि चार्टर्ड फ़्लाइट्स के ज़रिए बिजनेसमैन अगले 10 रोज़ में अमारात आ जा सकेंगे। जनरल सिविल एविएशन के मुताबिक भारत में फंसे हुए अमाराती शहरी सफारतकार, सरकारी वफूद, गोल्डन वीज़ा होल्डर अफराद को अमारात आने की इजाज़त होगी। इस तरह कारोबारी शख्सियात भी चार्टर्ड तैयारों के ज़रिए अमारात आ सकेंगे। ताहम हुकाम ने वजाहत की है कि चार्टर्ड तैयारों पर आने वाले अफराद को पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाज़त लेना होगी। ये बिजनेसमैन अपने प्राइवेट जेट तैयारों पर अमारात आ सकते हैं, ताहम इन तैयारों को मुसाफिरों की बड़ी गिनती को लाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इन प्राइवेट जेट तैयारों को अमारात आने से पहले एयरपोर्ट इंतज़ामिया से इजाज़त लेना होगी और तैयारे में सवार मुसाफिरों की फहरिस्त भी फराहम करना होगी। भारत से आने वाले बिजनेसमैन अभी अपने तैयारों में ज़्यादा मुसाफिरों को सवार नहीं कर सकेंगे, ताहम इन मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर PCR टेस्ट करवाना लाजमी होगा और फिर चंद रोज़ करंतना इख्तियार करना होगा। अमारात में अपने क़याम के चौथे रोज़ और फिर 8वें रोज़ भी टेस्ट करवाना लाजमी होगा। अमाराती हुकाम ने भारत से ट्रांजिट मुसाफिरों के आने पर भी पाबंदी आयद की है। अलबत्ता ये मुसाफिर भारत से किसी और मुल्क में जाकर वहाँ 14 रोज़ गुजारने के बाद अमारात वापस आ सकेंगे। भारतीय एयरलाइन के हुकाम का कहना है कि अभी हालात की कोई समझ नहीं आ रही कि 10 रोज़ बाद पाबंदी हट जाएगी या मज़ीद बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं आज की एक और अहम खबर की जानिब। सऊदी अरब मुश्किलात में घिरे भारतीयों की मदद के लिए सामने आ गया। 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भारत भिजवाने का ऐलान कर दिया। भारत में कोरोना वायरस की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक हो गई है। गुज़श्ता रोज़ 3.5 लाख केसेस सामने आए हैं, जो एक रिकॉर्ड है, जबकि मरने वालों की मजमूई गिनती 1,92,000 से ज़ायद हो गई है। भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई है। इस खौफनाक सूरत हाल के बाद सऊदी अरब भी भारत की मदद को आ गया। सऊदी अरब ने भारत को इस मुश्किल वक्त में 80 मीट्रिक टन माया ऑक्सीजन भिजवाने का ऐलान किया है। भारत के लिए ऑक्सीजन की ये खेप अडानी ग्रुप और लैंडे कंपनी के इश्तराक से भिजवाई जा रही है। इस हवाले से रियाद में भारतीय सफारत खाने के ट्वीट में कहा गया है कि भारतीय सफारत खाना खुशी से ऐलान करता है कि भारत के लिए अडानी ग्रुप और लैंडे के जरिए 80 मीट्रिक टन माया ऑक्सीजन भिजवाई जा रही है। हम इस मदद और तावन पर सऊदी की वजारत सेहत का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। इस ट्वीट के जवाब में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने भी एक ट्वीट में भारतीय सफारत खाने का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था कि तमाम समंदरा के जानिब 80 टन ऑक्सीजन की ये खेप भिजवा दी गई है। वाज़ेह है कि इस वक्त भारत कोरोना की दूसरी लहर के आगे बुरी तरह से बेबस नज़र आ रहा है। गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान यौमिया 3 लाख केसेस सामने आ रहे हैं। कई अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन और बेड्स की कमी का सामना है। ऑक्सीजन की इस बढ़ती हुई तलब के बायस भारत ने दुनिया के कई ममालिक से ऑक्सीजन की बड़ी मिकदार खरीदनी शुरू कर दी है। इंडियन एयरफोर्स की जानब से सिंगापुर से भी 4 क्राउड टैंक्स मंगवाए गए हैं, जो ऑक्सीजन की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल होंगे। बढ़ते हैं आज की एक और अहम खबर की जानिब।
ایپل کی متحدہ عرب امارات کے صارفین کے لیے ٹریڈ ان ڈیل، آئی فون 12 پر 1800 درہم تک کی رعایت حاصل کریں۔ فون ساز کمپنی ایپل اپنے متحدہ عرب امارات کے صارفین کو شاندار ٹریڈ ان ڈیل فراہم کر رہی ہے۔ ان ٹریڈ ان ڈیلز کے تحت آئی فون 12 خریدنے والے صارفین اصل قیمت پر 1800 درہم تک کی رعایت حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی ایک اور اہم خبر کی جانب۔ کرونا وائرس کی وجہ سے سفری پابندیوں سے بچنے کے لیے بھارت کے امیر ترین افراد 5 لاکھ درہم تک کی ٹکٹیں خرید کر نجی طیاروں کے ذریعے UK پہنچ گئے۔ بھارت سے آنے والے مسافروں پر سفری پابندی سے بچنے کے لیے بھارت کے مالدار افراد نے UK پہنچنے کے لیے نجی جیٹ طیاروں کو 1 لاکھ پاؤنڈ کی ادائیگی کی۔ بھارت کے نجی خبر رساں ادارے ٹائمز آف انڈیا کے مطابق 23 اپریل کی صبح 4 بجے بھارت کو UK کی ریڈ لسٹ پر ڈالنے جانے سے کچھ منٹوں پہلے 8 پرائیویٹ جیٹ برطانیہ پہنچے۔ ان جہازوں میں سے ایک ویسٹا جیٹ نے دبئی سے ممبئی کے لیے پرواز بھری اور وہاں سے اپنے مسافروں کو لے کر سفری پابندی لگنے سے صرف 45 منٹ پہلے 23 اپریل کی صبح 3:15 پر UK ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ جمعے کے روز تک بھارت سے آنے والی تمام برطانوی افراد کو برطانیہ پہنچنے پر حکومت کی طرف سے نامزد کردہ ہوٹل میں 10 دنوں کے لیے قرنطینہ ہونا تھا، جبکہ گزشتہ 10 دنوں سے بھارت میں موجود تمام غیر ملکی مسافروں کے برطانیہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ مزید برآں برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے احتیاطی تدبیر کے طور پر اپنا بھارت کا دورہ بھی منسوخ کر دیا۔ پڑھتے ہیں آج کی ایک اور اہم خبر کی جانب۔ سعودی کرنسی میں نئے نوٹ کا اضافہ کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے مرکزی بینک کی جانب سے 200 ریال کے نئے کرنسی نوٹ کا اجرا کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی کرنسی میں نئے نوٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے مرکزی بینک کی جانب سے 200 ریال کے نئے کرنسی نوٹ کا اجرا کیا گیا ہے، جو کہ سعودی عرب کے وژن 2030 کے پروگرام کا حصہ مانا جا رہا ہے اور اس کے 5 سال گزرنے کے موقع پر منظر عام پر آیا ہے۔ سعودی بینک کے مطابق اس نوٹ کا استعمال اتوار سے کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ تمام پرانے نوٹوں کا استعمال بھی جاری رہے گا۔ بینک کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ نوٹ کو جدید ترین طریقے سے بنایا گیا ہے، جو کہ متعدد امتیازی خصوصیات کا حامل ہے۔ اس کے پرکشش رنگ اور سیکیورٹی علامات سے امتیازی حیثیت دلوانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس نوٹ کے سامنے والے حصے پر جدید سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن ال سعود کی تصویر آویزاں ہے۔ اس کے علاوہ وژن 2030 کا 3D لوگو بھی لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی مرکزی بینک کے نام سمیت نوٹ کی مالیت بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس نوٹ کے پچھلے حصے پر دارالحکومت میں قائم حکومتی محل کی تصاویر سمیت سعودی بینک کے نام اور انگریزی حروف میں نوٹ کی مالیت درج کی گئی ہے۔ دلکش اور دیدہ زیب رنگوں سے بنایا یہ نوٹ دیکھنے میں ہی ایک شاہکار لگتا ہے، جسے عوامی سطح پر بھی خاص پسند کیا جا رہا ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی آخری خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں 1759 نئے کرونا کیسز سامنے آئے، جبکہ 2 مزید ہلاکتوں نے کہرام برپا کر دیا۔ مملکت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والے 1,60,390 کرونا ٹیسٹ کے نتیجے میں یہ کیس سامنے آئے۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی منسٹری آف ہیلتھ اینڈ پریونشن نے پیر کو جاری کردہ بیان میں کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1759 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد 1580 ہے۔ اس طرح گزشتہ ایک روز میں 2 مزید ہلاکتیں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ نئے کیسز مملکت میں ہونے والے 1,60,390 کرونا ٹیسٹ کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔